आज जो रुपया बोलते हैं ना, रुपया, वो रुपया उन्हीं ने शुरू किया था, हमारे राजा शेरशाह सूरी ने। और हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को उन्होंने गंगा के किनारे बसाया था। शेरशाह सूरी ने गंगा के किनारे हमारे पूर्वजों को बसाया था, वही खेती बाड़ी करते थे। तब से लेकर आज तक हमारे लोग जो है ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। तो जब शेरशाह सूरी चले गए, उनकी सत्ता ख़त्म हो गई, तो हमको प्रताड़ित किया गया, क्योंकि हम राजा के करीबी लोग थे। तो जो राजा गुजर जाता है उसके करीबी लोगों पर अत्याचार होता है। तो वैसे ही हम लोगों पर अत्याचार हुआ और हम लोग पिछड़े लोगों में से हो गए। तो इस वजह से सरकार ने शेरशाहबादी को एक विशेष दर्जा दिया, ओबीसी का दर्जा दिया। लेकिन यहाँ पे हमको शेरशाहबादी है या नहीं, उसको प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमको नहीं मिल रहा है। तो शेरशाहबादी की शुरुआत शेरशाह सूरी नाम के राजा से हुई, आज से 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले। और उसी राजा ने रुपया की शुरुआत की थी। उसी राजा ने काबुल तक जीटी रोड बनवाया। तो बहुत ही अच्छे काम किए थे। 5 साल उनकी सत्ता रही थी और 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त काम किए थे उन्होंने। तो उनके ही हम जो है सपूत हैं, उनके ही हम उस राजा के ही हम जो है कामगारों में से थे। अब हमारी कुछ पहचान है, तो उन्हीं पहचान से हमको पहचाना जाता है कि हाँ, ये शेरशाहबादी है। जैसे आप समझ लीजिए कि हम लोगों का रहन सहन कैसा होता है, जॉइंट फैमिली में होता है ना। शादी ब्याह के बाद माँ बाप के साथ रहते हैं, ये हमारी पहचान है। इसी तरह हमारे जो मकानात होते थे पहले, बांस फूस के होते थे, टाटी बनाते थे, पटसन का टाटी बनाते थे और उसके ज़रिए से पार्टीशन बनाते थे। अभी तो सब मालदार हो गए और सब ईंट और सीमेंट का घर बनाने लगे। लेकिन पहले जो हम बड़े हैं, आप लोगों ने, किसी ने देखा होगा पता नहीं, लेकिन हम सब ने देखा है उस दौर को। जो पुआल है ना, पुआल को ऊपर जो है उसका छप्पर बनाते थे, और जो टाटी है, टाटी पटसन की टाटी, उसका पार्टीशन बनाते थे। इस तरह हमारे मकानात होते थे, इस तरह हमारे घर होते थे। इसी तरह कुठी बनाते थे घर में। कुठी जानते हैं? किसके घर में कुठी है? माशाल्लाह, मिट्टी की कुठी होती थी। और एक बांस का होता था, उसको क्या बोलते थे सर? गोला देखा है तुम लोगों ने? बांस का होता था और उसके ऊपर मिट्टी से लेप दिया जाता था, तो वो गोला होता था। उसमें धान रखते थे, साल भर धान रहता था। ठीक है, आजकल वो विलुप्त हो रहा है वो सब। वो हमारी पहचान है, शेरशाहबादियों की पहचान है। इसी तरह हाथ का पंखा होता था, वो तो हर कोई पूरे भारत में ही चलता था जब पंखा नहीं था तब। औरतें जो है क्याथा सिलाई करती थी। क्याथा समझ रहे हैं? क्याथा तो है आज भी, लेकिन वो सिलाई का काम करती थी औरतें। जो हमारा पहनावा था, लिबास, लुंगी पहनते थे, है ना, और छोटा कुर्ता होता था यहाँ तक, कमर से थोड़ा नीचे तक, छोटा हाफ कुर्ता, और गमछा लटकाते थे या बांध लेते थे सर के ऊपर। तो ये हमारा पहनावा था। और जो हमारी महिलाएं थी, औरतें, वो जो है साड़ी ब्लाउज पहनती थी, साड़ी ब्लाउज। और कहीं पे जाना हो तो बड़ी सी चादर लपेट कर, किसी के घर जाना हो, मेहमान बनना हो, तो इस तरह से जाती थी। इसी तरह हमारे गांव में, हर गांव में एक मॉडल होता था, जो आज भी है। मॉडल समझते हैं ना? मॉडल नाम सुना है? सरदार बोलते हैं आजकल। वही मॉडल कहा जाता था पहले। उनका काम क्या होता था? फितरा जमा करना, शादी में जो है अच्छे से खाना वाना देखभाल करना, अकीका में जो गोश्त का बंटवारा होता है उसकी देखभाल करना। इसी तरह जो कुर्बानी का चमड़ा है वो भी जमा होता था उनके पास। तो ये मॉडल का काम होता था, आज भी है, बहुत सारी जगहों में आज भी है। अब हम लोग जो है खाना क्या खाते हैं, ये तो रहन सहन, खान पान के, क्या बोलते हैं, पहनावे के बारे में हो गया। अब खाना क्या खाते थे, हमारी कुछ खास चीज़ें हैं। हाथ पका रोटी जानते हैं? हाथ पका रोटी शेरशाहबादियों की पहचान है। ये जो है नाश्ता हमारा, 2 फेमस नाश्ता है शेरशाहबादियों की पहचान वाला। एक हाथ पका रोटी और दूसरा बासी भात। क्या? बासी भात, मिर्चा और प्याज के साथ, नमक के साथ मिला के ज़बरदस्त लगता था टेस्ट। कभी अपनी अम्मी से जाके बोलना,
कि हम लोग शेरशाहबादी है और हम लोग अपने पूर्वजों जैसा खाना खाना चाहते हैं, हमको खिलाओ। कल छुट्टी का दिन है, बासी भात बोलना आज जाके शाम को, बासी भात अगर खाना है तो आज रात को चावल भिगो के रखना होगा। चावल माने पाका भात, भाते पानी दिया रखते होबे रात्रे बेलाয়, তারপরে মানে সকালে উঠে ওই ভাতটা হয়ে যাবে বাসি ভাত। অতি কি মিলাইবে, পেঁয়াজ মরিচ পাবে, মরিচ তো খেতে পারবে না তোমরা, মরিচ আর নুন, কেউ কেউ আচার দিয়েও খায়। তো ওটা মানে আমাকে प्रधान नाश्ता যেটাকে বলা হয় लाहरी। और ईद के मौके पर हमारे यहाँ शेरशाहबादी घरानों में क्या बनता है, अंदरसा बनता है। क्या बनता है, वो हमारी पहचान है। एरसा या एस्का वो बनता है, वो हमारी पहचान है। और इसी तरह जो है पीठा बनता है, वो भी हमारी पहचान है। तीसी की पूड़ी, तीसी की पूड़ी खाए हो, हाँ वो भी हमारी पहचान है। उसके बाद जो है ठंडी के मौसम में ठंडी दूर करने के लिए झाल बनाते हैं। झाल खाए हो, झाल खाए छो जी, রুটি ভেঙে ভেঙে ঝাল বানায়। ঝাল মানে ঝাল লয়, ওটা মানে ক্ষীরের মতন, রুটির ক্ষীর, ঝাল খেয়েছো? খাওনি তো তোমার আম্মাকে যা কহবে এগুলো এগুলো খেয়ে নি আমরা शेरशाहबादी, তাও আমরা খেতে পাইনি, তো খেতে চাইবে, ঠিক আছে। उसके बाद हम लोग जो है आटार लाडू जानते हैं, आटार लाडू खाए हो? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की माँ को खिलाया जाता है आटे का लाडू, ताकि उसके जो सेहत है वो अच्छी हो, उसके अंदर ताकत पैदा हो, एनर्जी पैदा हो, इसलिए लाडू लेके जाते हैं, आटार लाडू। ये सब क्या है, हमारा खान पान है, समझ गए। उसके बाद जो प्रधान खाना है, मेहमान आएगा तो क्या खिलाएगा, तो पहले जो है माछ भात होता था और पुलाव होता था। क्या होता था, माछ भात और पुलाव, ये खान पान का हो गया। अब जो है आइए हम लोग देखते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो हम लोगों ने, हमारी भागीदारी है कि नहीं, आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ किया है। तो देखिए W हंटर नामी एक अंग्रेज़ ऑफिसर गुजरा है, उसने किताब लिखी इंडियन मुसलमान्स के अंदर उसने पूरा डिटेल के साथ बयान किया है इस इलाके का। जो दिलालपुर था वो सेंटर था, और उस सेंटर में पूरा यहाँ से लेकर बंगाल, पूरा बंगाल, बांग्लादेश उस टाइम सारा इंडिया में था, सारे लोग आकर के यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते थे। और हमारे इब्राहिम मंडल, आज भी उनके ख़ानदान ज़मीरुल हक मंडल इस्लामपुर में है, आज भी ज़िंदा है, ये उनके ही परपोते या उससे भी नीचे वाले पोते होते हैं। तो उनके जो पूर्वज हैं इब्राहिम मंडल, उनको काला पानी की सज़ा हुई थी। इसी तरह रफ़ीक मंडल और अमीरुद्दीन, मौलाना अमीरुद्दीन मंडल, ये दोनों भी काला पानी की सज़ा पाए हैं। और इनके जो ख़ानदान वाले हैं ये नारायणपुर में मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब हैं। तान हमारे पास सबूत हैं, उनके नाम मौजूद है काला पानी की लिस्ट में। तो अब और गुमानी के कितने लोग शरीक होते थे, या गुमानी जो ये सेंटर है दिलालपुर सेंटर से कितने लोग जाते थे, उसकी बात हो रही है कि 450, एक चौकी में, एक कैंप में 450 लोग रहा करते थे लड़ाई के लिए, पहरेदारी के लिए। तो उस कैंप में 10% यहाँ के लोग रहते थे, मतलब हर जो है कैंप में 45 लोग लगभग हमारे यहाँ के रहते थे। तो शेरशाहवादियों का कितना बड़ा हिस्सा है आज़ादी की लड़ाई में, ये बयान से बाहर है। ये जो है अंग्रेज़ ने लिखा, लेकिन अफसोस कि हमारे नाम पर ना कोई स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई गांव का नाम है, ना कोई चौक चौराहे और मोड़ का नाम है, कुछ भी नहीं है। और आज हम सर्टिफिकेट की भी मांग कर रहे हैं तो उसको भी नहीं सुना जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अपने अंदर पहले जागरूकता पैदा करनी है और उसके बाद जो है समाज के अंदर जागरूकता लानी है और सर्टिफिकेट लेकर रहना है। जब तक हम जागरूक नहीं बनेंगे तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो बच्चों समझ में आ गया, आप लोग कौन हैं, शेरशाहबादी हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है, क्या खाना है, बासी भात और हाथ पका रोटी, ठीक है। और
ठीक है, चलो हमारा पहनावा क्या है? लुंगी, छोटा सा कुर्ता और गमछा, कभी पहन के भी देखना है सब। ठीक है, हमें अपने कौम पर, अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। अपनी संस्कृति और अपना कल्चर, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बोलो शेरशाहबादी, शेरशाहबादी, शेरशाहबादी। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।